हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षाशास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा वुमेन्स कंट्रीब्यूशन एंड वुमेन्स जो सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पे जो चैलेंजेस फेस करती हैं एंड एवरीथिंग। हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को जो है पीपल एज अ रिसोर्स। एंड अब हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, आपने सुना होगा कि ये जो सपोज़ चीज़ है, सपोज़ मान लीजिए कि ये पानी है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर लाइक ये जो टीवी है, ये स्क्रीन है, इसकी पिक्सेलेटेड क्वालिटी अच्छी नहीं है। हम ये सब बातें करते हैं चीज़ों की, पर हम जनरली जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं ना, हम क्वालिटी की बात नहीं करते, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम अपनी क्वालिटी की बात नहीं करते। लेकिन इस चैप्टर में जहाँ हम पढ़ रहे हैं पीपल एज अ रिसोर्स, तो हम रिसोर्सेज की तो क्वालिटी की बात करते हैं। अब हम पीपल को एज अ रिसोर्स जब पढ़ रहे हैं तो हम उन लोगों की भी क्वालिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। क्वालिटी के कुछ मैट्रिक्स होते हैं, आगे हम जाके सीखेंगे। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वो जो लोग एक देश में रह रहे हैं। लाइक हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इस टाइम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है, ओके। तो the quality of population is determined by factors such as education, health and employment. Factors किन फैक्टर्स से डिटर्मिन होती है हमारी, जो किन फैक्टर्स से हम पता लगाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो कैसी है। एजुकेशन, कितने एजुकेटेड लोग हैं, क्या ज़्यादातर लोग 12th पास हैं, क्या ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट हैं, क्या ज़्यादातर लोग पूरे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम एजुकेशन से जज करते हैं। लिटरेसी रेट होता है एक कंट्री का, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से पढ़ लिख सकते हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमने पढ़ा है एजुकेशन और हेल्थ को इस चैप्टर में डिटेल में पहले भी। हेल्थ मतलब कितने लोग कितने हेल्दी हैं, लाइक कितना यहाँ पे हमारे देश में हेल्दी लोग हैं और क्या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। हेल्थ एक फैक्टर है ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, और हेल्थ के अंडर भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि लोगों की हैप्पीनेस कितनी है, लोगों की फिजिकल हेल्थ कितनी है, लोगों की मेंटल हेल्थ कितनी है, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट इज कि लोग जो काम कर रहे हैं, कितना एम्प्लॉयड है, कितना देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो लोग काम करना चाह रहे हैं और वो एज ब्रैकेट में भी हैं काम करने वाले, वर्किंग वाले, तभी भी उनको जो है वर्क नहीं मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम जज करते हैं क्या, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। A higher quality of population is much more productive and contributes more to the economy. एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि हायर क्वालिटी की है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, वो कैसी पॉपुलेशन होती है, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी, सब तरफ से सब जगहों पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा वर्क हो रहा है, वो होती है हमारी अ हायर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। एंड ऑब्वियसली अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसका इकोनॉमी के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी। इंडिकेटर्स हम पढ़ते हैं थोड़ा अब डिटेल के अंदर जाके। सबसे पहला, जैसा हमने बात करी एजुकेशन में, आता है लिटरेसी रेट। क्या आता है? लिटरेसी रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज लाइक 100 में से हम निकालते हैं ना, लेकिन अगर मैंने बोला 100% लोग एजुकेटेड हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई, everyone in the country is educated। ऐसा है नहीं देश में, बट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ। द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट, जो लोग पढ़ सकते हैं कोई लैंग्वेज, ठीक है, एंड उसको लिख सकते हैं, ठीक है। A higher literacy rate indicates a better educated population। Obviously अगर literacy rate higher है, ज़्यादा है,
ठीक है, तो वो कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो जैसा कि हमने बात करी है पहले कि जितना ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा होता है उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो खुद ज़्यादा कमाएगा तो जो देश है उसको भी ज़्यादा कमा के देगा, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी एंड पूरी देश की इकोनॉमी में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ये बात थी एक इंसान की। अब अगर पूरे के पूरे देश में बहुत सारे लिटरेट लोग हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा देश एजुकेटेड लोगों से भरा होता है एंड ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ के क्या इंडिकेटर्स होते हैं? मैट्रिक्स लाइक जैसा मैंने आपको बताया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैंने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया है क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि किस एज तक कोई इंसान जी सकता है, उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है। जैसे कि आज की डेट में 80 to 100 कुछ ऐसी एक्सपेक्टेंसी है लोगों की। विमेन की थोड़ी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कंपेयर टू मैन, बट इतनी 80 to 100 की रेंज में अभी चल रहा है। लाइक कोई भी इंसान है उसकी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ऑब्वियसली वो हर इंसान की चेंज होती है उसकी हेल्थ के बेसिस पे, वो कहाँ रहता है, किस टाइप का खाना खाता है, कितना वर्कआउट करता है, कितना फिजिकली एक्टिव है, उस सब पे डिपेंड होता है। ठीक है, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने पढ़ी वो हर इंसान की अलग तो होती है, बट एक देश की ओवरऑल कंबाइंड भी हम निकाल सकते हैं परसेंटेज वाइज और पूरे नंबर्स करके, तो वो है अराउंड 80 to 100 हमारे देश की, क्योंकि और बढ़ती जा रही है, इतनी होती जा रही है, बिकॉज हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गाँव तक पहुँच रही हैं एंड बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लाइक एम्स वगैरह तो हैं ही, मॉडर्न मशीनरी आ रही है, मॉडर्न प्रैक्टिसेस आ रही है, मॉडर्न साइंस आ रही है, तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं थ्रू मेडिसिन। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ बेसिकली ये होता है कि कितने बच्चे होते हैं जो 1 साल की एज के पहले, न्यूबॉर्न्स जो पैदा हुए हैं वो 1 साल की एज के पहले मर जाते हैं, इफ़ दे डाई, सो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पर 100 या पर 1000 में कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज का ये मेट्रिक होता है कि पूरे देश में हर जगह एक्सेस है, एक्सेस मतलब पहुंच सकते हैं वो, उनके लिए एक्सेसिबल है, कि लाइक गाँव में भी हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सेंटर्स लाइक डिस्पेंसरीज हैं या प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं, एवरीथिंग इस पर डिपेंड करता है हमारा, ये सब होते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स। आगे हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी में एम्प्लॉयमेंट। ओके, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द टाइप्स ऑफ जॉब पीपल डू। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि मान लो 100 लोग हैं एक देश में, उसमें से 80 हैं वो एम्प्लॉयड हैं, 20 हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। 20 ऐसे हैं जिनको वर्क करना है, वो वर्किंग एज ब्रैकेट के अंदर भी आते हैं, बट क्या है कि उतनी जॉब्स ही नहीं है, उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही है, मे बी रिसेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई, ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, और ये जो 80 लोग हैं ये हो गए एम्प्लॉयड लोग। अब कोई देश है जहाँ पे 95 लोग एम्प्लॉयड हैं और 5 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऑब्वियसली ये वाले देश की जो हालत है एम्प्लॉयमेंट स्केल पे वो बेटर है। ठीक है, वो हालत बेटर है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने समझा, बट देश में लाखों करोड़ों में जब बात होती है तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बात आ जाती है, एंड सब मिला के पॉपुलेशन में हम क्वालिटी बताते हैं। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द टाइप्स ऑफ जॉब पीपल डू। अब टाइप्स ऑफ जॉब में क्या आ गया कि लाइक ऑब्वियसली अगर कोई डेली वेज वर्कर है, लेबरर है, ठीक है, या कोई मतलब फार्मिंग की किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, उसकी सैलरी कम होगी। एंड अगर कोई सर्विस बेस्ड सेक्टर में, हमने पढ़ा ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, सर्विस बेस्ड होती हैं। तो सर्विस बेस्ड जैसे कि कोई टीचिंग है या होटल मैनेजमेंट है या इवेंट मैनेजमेंट है, इन सब जो जॉब्स हैं उन सब में ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ जॉब पीपल डू।
ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड जॉब्स इंडिकेट हायर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट 100 के 100 लोग, लाइक फॉर आर एग्जाम्पल 100% लोग आर एम्प्लॉयड, फुल एम्प्लॉयमेंट है। एंड स्किल्ड जॉब्स मतलब ऐसा नहीं कि मजदूरी कर रहे हैं या एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, इस टाइप की नहीं। लाइक कोडिंग हो गया या कोई कुछ पढ़ा रहा है, टीचिंग हो गया, दीज आर स्किल्ड जॉब्स। मतलब आपने पढ़ा है, स्किल एक्वायर करी है, टैलेंट है आपका उसमें, एंड आप उस काम को कर रहे हैं तो आप स्किल्ड हैं उस चीज़ में, तो ये हो गई स्किल्ड जॉब्स। अगर देश में फुल एम्प्लॉयमेंट भी है एंड ज़्यादातर लोग स्किल्ड जॉब्स कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, हायर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पर। अब जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है देश पर। A population with a high literacy rate and good health, अगर हाई लिटरेसी रेट है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं एंड उनकी हेल्थ भी अच्छी है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी वो काम कर पाएंगे, नहीं तो अगर पढ़े लिखे भी हुए और हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पढ़े लिखे भी लोग हैं एंड हेल्थ भी अच्छी है, तो क्या होता है उससे देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। क्या होती है प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी हालत, ग्रो कर रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फ्लरिश कर रहा है। अ हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी उन लोगों की जो स्किल्ड भी हैं, जो लिटरेट भी हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी खासी है, तो उन ऐसे लोग प्रोडक्टिव भी होंगे एंड ऐसे लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आजकल काफ़ी सारी कंपनीज़ लोगों को एम्प्लॉय नहीं करती हैं राइट आउट ऑफ कॉलेज। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपने सुना होगा कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं, तो वो डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं देती हैं आजकल लोगों को। काफ़ी सारी कंपनीज़ उनने ये सब जो प्रोसेस था ये काफ़ी हद तक कम कर दिया है, रोक दिया है, क्योंकि दे से कि कॉलेज से जो बच्चा निकल रहा है, स्कूल कॉलेज से पढ़ के, उसको कोई रियल लाइफ का तो ज्ञान ही नहीं है। रियल लाइफ में कंपनीज कैसे चलती हैं, जॉब्स कैसे होती हैं, कोई भी चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में उसको स्किल ही नहीं है। तो कंपनीज ऐसा बोलने लग गई हैं। बट जब लोग एक्चुअल में कोई चीज़ में स्किल्ड हो जाते हैं तब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलना चालू हो जाती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, वो लिटरेट भी हैं, हेल्थ भी अच्छी है, स्किल्ड भी हैं, तो ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओके, सोसाइटल स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट में एक और बात है, हम आगे और अनएम्प्लॉयमेंट में ये चीज़ पढ़ेंगे, बट उसमें ये बात है कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ लोगों को नहीं ढूंढ रही हैं। लोग को लगता है अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है तो कंपनीज़ के पास काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कंपनीज़ के पास काम भी है, उनको लोग भी चाहिए, बट दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू फाइंड गुड पीपल। अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कंपनीज़ भी, जो स्किल्ड हों, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हों। ओके, नेक्स्ट है सोशल स्टेबिलिटी, रिड्यूस्ड क्राइम रेट्स एंड बेटर सोशल कोहेजन। ओके, कैसे होता है ये? कोई इंसान पढ़ा लिखा है, हेल्दी भी है, उसके पास अच्छी जॉब भी है, तो वो क्राइम क्यों करेगा? उसके पास रीज़न ही नहीं है, तो क्राइम रेट्स ऑब्वियसली कम होते जाएंगे। जहाँ देश में इलिटरेसी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों की हेल्थ ख़राब होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं। एंड ऐसा कुछ कभी होना नहीं चाहिए, तभी हम लोग ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, ताकि हम एक देश के अच्छे सिटीज़न बन पाएँ, एक दुनिया के अच्छे सिटीज़न बन पाएँ, एक अच्छे इंसान बन पाएँ, ताकि ये क्राइम रेट्स और सब कुछ ख़त्म हो जाए, सोसाइटी एक बहुत अच्छी तरीके से चले, धरती पे स्वर्ग बना दें हम इस इंडिया को। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, एंड जब सब लोग ऐसा करते हैं पूरे देश में तो सोशल स्टेबिलिटी आ जाती है, सोसाइटी बहुत स्टेबल हो जाती है। ठीक है, इनोवेशन एंड ग्रोथ। अब स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक लेवल पे स्टेबल हो जाएगी, सोसाइटल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि अफरा तफरी नहीं मची रहेगी,
शांत, पीसफुल, खुश लोग होंगे। ठीक है, अब आते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ किसकी होगी? इकोनॉमी की होगी, पैसों की होगी। ठीक है, जब लोग शांति से कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम कर पाएंगे। आ जाता है हमारा इनोवेशन एंड ग्रोथ। इनोवेशन एंड ग्रोथ का क्या मतलब है कि कोई सोसाइटी में जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा हेल्दी हैं, आई थिंक उनका जो ब्रेन है, ब्रेन सेल्स जो है उनकी, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच पाएंगे एंड ज़्यादा इनोवेशन लेके आ पाएंगे सोसाइटी में, ज़्यादा जो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी है ग्रोथ लेके आ पाएंगे। A more educated and healthy population is more likely to innovate and drive economic growth. ऐसी एक पॉपुलेशन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है, हेल्दी भी है, इज़ मोर लाइकली टू इनोवेट। अगर किसी इंसान के पास खाने के ही पैसे नहीं हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, वो डेली लेबर करता है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ नया इनोवेटिव सोचने का, कुछ नया आइडिया बनाने का। बट जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग हेल्दी हैं, जो अच्छे से एम्प्लॉयड हैं, उनके पास टाइम है, वो उनके पास वो रिसोर्सेज हैं जिससे कि वो अच्छी बड़ी चीज़ें सोच सकें, नए नए इनोवेशंस। इनोवेशन मतलब ऐसा कुछ जो पहले दुनिया में नहीं था, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ इनोवेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले नहीं था पर हमने अब बना लिया। किन लोगों ने बनाया? ऐसे ही लोगों ने बनाया जिनका ये सब नीड्स जो थी वो मेट थी, और उसके बाद उनने ये सब कुछ क्रिएट किया। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। कंपेयर टू कंट्रीज, कंट्री ए एंड कंट्री बी। ठीक है, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। कंट्री ए हैज़ हाई लिटरेसी रेट। क्या है? लिटरेसी रेट हाई है। एक्सेलेंट हेल्थ केयर भी बढ़िया है, अच्छा है। एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। लो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अच्छी चीज़ है कि मतलब बहुत कम लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं, वर्कफोर्स का पार्ट है, वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं। कंट्री बी मान लीजिए हैज़ लो लिटरेसी रेट। क्या है कंट्री बी में? लो लिटरेसी रेट है। एंड पुअर हेल्थ केयर भी अच्छा नहीं है। एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयड लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। कंट्री एज इकोनॉमी इज थ्राइविंग। ऑब्वियसली बढ़ी जाएगी, कंट्री ए की इकोनॉमी बढ़े जा रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। विथ हाई जीडीपी भी बहुत अच्छा है इस कंट्री का। एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोग जो रह रहे हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरीके के घर में ज़्यादातर लोग रहते हैं, जिस तरीके की गाड़ी वो चला रहे हैं, जिस तरीके का हेल्दी खाना वो खा रहे हैं, वो सारा का सारा अच्छा है कंट्री ए में। While country B struggles with poverty and low economic growth, कंट्री बी स्ट्रगल कर रही है अपनी इकोनॉमी में क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स थे वो उनकी कंट्री में अच्छे से नहीं चल रहे थे। दिस एग्जाम्पल शोज हाउ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट्स अ नेशंस प्रोस्पेरिटी। इस एग्जाम्पल से हमको क्लियरली समझ में आता है कि लोगों का और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का कितना ज़्यादा बड़ा रोल है, ठीक है, एक देश की प्रोस्पेरिटी में। हमने सीखा है, समझा है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अगर, कि लोगों की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक देश की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का इतना बड़ा रोल होता है जितना किसी और चीज़ का नहीं होता है। हम पीपल एज ए रिसोर्स पढ़ ही इसीलिए रहे हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी और रिसोर्स हो उससे कहीं ज़्यादा पीपल रिसोर्स इम्पॉर्टेंट होता है। जापान जैसी कंट्रीज़ का एग्जांपल हम लें अगर, तो जापान में एक कॉन्सेप्ट होता है इकिगाई, जिसका मतलब होता है पर्पस ऑफ लाइफ। वहाँ पे जापान में सब लोगों को ये सिखाया जाता है एंड सब लोग पर्पस ऑफ लाइफ के साथ एक अच्छी तरीके से लिटरेट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, काम करते हैं, एवरीथिंग। एंड जापान आज बहुत डेवलप हो रहा है, इंडिया से कहीं ज़्यादा स्पीड पे डेवलप हो रहा है। इवन दो इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज इतने सारे हैं, हमारे आसपास वाटर है, हमारे लैंड इतनी प्यारी है, फर्टाइल है, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स नहीं आते ज़्यादा। जापान के अंदर हर साल अर्थक्वेक्स आते हैं, इतने लेवल के आते हैं, तभी भी वो इतना प्रॉस्पर कर रहा है, इतना छोटा सा देश। क्यों? द रीज़न, द क्रेडिट
अगर 100% नहीं तो तभी भी मेजॉरिटी क्रेडिट गोज़ टू द पीपल रिसोर्स वहाँ के, क्योंकि वहाँ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि भूकंप आए, आंधी आए, अर्थक्वेक आए, लैंडस्लाइड्स हो जाएं, सबसे वो उनकी बिल्डिंग्स हर साल गिर जाएं, हर साल वो लोग नई बिल्डिंग्स बना लेंगे या ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे कि अर्थक्वेक में भी वो बिल्डिंग नहीं गिरे। बना ही ली है उनने इनफैक्ट ऐसी टेक्नोलॉजी कि अर्थक्वेक्स में भी उनकी बिल्डिंग्स काफ़ी सारी हैं जो नहीं गिरती हैं। तो इतना सब कुछ प्रॉस्पेरिटी उनके यहाँ क्यों आ पा रहा है? क्योंकि उनका पीपल रिसोर्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी है। कोई भी देश में जब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी हो जाती है तो वो देश को ग्रो करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो आज का जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा है। एंड कुछ भी अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शिक्षास्त्र को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ मी लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।